वैदिक मैथ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले उन्हें कंप्लीट करें, इसके बाद डे 3 की वीडियो देखें। कल के वीडियो में हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई देखा था, जिसके हमने 3 टाइप देखे थे। हम उनका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो हमने कल टॉपिक किए थे उनके एक एक क्वेश्चन लिए हैं। पहले हम इनका क्विक रिवीजन करेंगे। ये टाइप 1 है। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक माइनस करते हैं इसमें से जो भी हमारे डिजिट हैं। ये हमारे टाइप 1 क्या है, बोथ साइड इक्वल डिजिट होंगे। इधर 2 हैं तो इधर भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 92। इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 और 7 इसका आंसर होगा। इसके बाद हमने टाइप 2 देखा था। टाइप 2 जहाँ डिजिट कम और 9 ज़्यादा होते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, बोथ साइड डिजिट इक्वल करने के लिए पहले एक 0 लगा देंगे। बाकी जो मेथड हमने फर्स्ट में की थी वही करेंगे। क्या करना है, एक माइनस करेंगे तो ये 74 हो जाएगा। और इसके बाद ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ओके। तो ये हो जाएगा 925 इसका आंसर। इसके बाद हमारा टाइप 3 था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ के भी 2 डिजिट को पहले हम छोड़ेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, जो बचा हुआ डिजिट है उसमें एक ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 को हम क्या करेंगे, 432 में से माइनस कर देंगे। तो 432 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 724 इसका 427 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद जो बचे हुए लास्ट वाले डिजिट हैं उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाली मेथड लगाकर इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ये हमारे तीनों टाइप कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमने 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखा था, उसका एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, फिर इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये स्क्वायर वाला था जो मैंने बताया हुआ था। तो कैसे करना है इसको, 45 × 45। इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम सीख रहे हैं तो सारी प्रोसेस करेंगे ताकि आपको हैबिट आ जाए। फिर आप जैसे ही आपके हैबिट में आ जाती हैं तो आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 25, इसमें एक प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। ये इसका आंसर होगा। जो हमने 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर ये सब देखे थे, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बाकी सारे स्क्वायर भी निकाल सकते हैं 95 तक। अब हम एक नया टाइप देख रहे हैं जिसमें क्या है, यूनिट प्लेस हमारा सेम डिजिट रहेंगे और 10th प्लेस का जो सम है, जो प्लस रहेगा वो 10 रहेगा। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जैसे हमारा
6 मल्टीप्लाई 7 3। देखो जो हमारी कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है। इसमें यूनिट प्लेस ये है, यूनिट प्लेस हमारे सेम हैं दोनों, और इनका सम 10 आ रहा है। 7 + 3 कितना होगा? 10। ओके, सबसे पहले क्या करना है हमें, ये भी वही सेम मेथड रहेगी जो हमने 5 के केस में किया था। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई हम ये 10th प्लेस वाले का आपस में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 42। ये उसी की तरह सेम होगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो हमने 35 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर इनको निकाला था, बिल्कुल एज इट इज़ होगा। आपको मैं 4-5 क्वेश्चन देती हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये 3 क्वेश्चन है जो हमने पहले मेथड की है, उसी तरीके से होंगे, आप इनको खुद से करिएगा। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि 9 × 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, उसके आगे एक 0 लिख देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं करवा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको मैं दूसरा क्वेश्चन बना देती हूँ। 1 मिनट। ओके, इसकी जगह आप ये क्वेश्चन करेंगे, बाकी वो 9 और 1 वाला हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करना है, जैसे कोई भी आप डिजिट ले लीजिए, 6 3 9 1। ठीक है, इसकी जगह क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, 42। इसको हम सिंगल नहीं लिखेंगे, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। हमने बैलेंसिंग रूल में देखा था, जो सिंगल डिजिट आते हैं उनके साथ हम एक 0 ऐड कर देते हैं। ओके, ये उसी का उल्टा है जो हमने इससे पहले किया है। उसमें 10th प्लेस का सम 10 होता था, इसमें 10th प्लेस सेम रहेंगे और यूनिट प्लेस का सम 10 होगा। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे उसी के टाइप है जिसमें 10th प्लेस हमारा सेम रहेगा और यूनिट प्लेस का सम हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये ई नहीं है, SUM। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। 9 को हम सिंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने देखा था इसके आगे एक 0 लगती है, और 6 और 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। फिर क्या करना है, जो हमारा 10th प्लेस है उसका ये ऊपर वाला डिजिट है, ये वाला, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, 27 इसका फाइनल आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, आप खुद से करना उनको। देखो क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 49 आ जाएगा, और इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, 21। इसमें क्या प्लस करना है, जो इस 10th प्लेस का ऊपर वाला डिजिट है उसको प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखो 7 को 4 में ऐड करेंगे तो 11 आएगा। हमने देखा था 2 डिजिट आते हैं तो उसको सिंगल लिखते हैं, फिर उसको आगे वाले में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 1 बचा हुआ था उसको हमने 2 में ऐड कर दिया, तो इसलिए हमारा 31
49 आंसर आ गया। ओके, आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जैसे मैंने बताए हैं, और 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायर निकालना है। जैसे 51 का स्क्वायर निकालेंगे, 52 का स्क्वायर निकालेंगे। मेथड वही रहेगी, प्रोसेस वही रहेगी, लेकिन आपको खुद से ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, ये हमारी बेस मेथड के क्वेश्चन है। बेस मैंने बताया था, ये जैसे 10 बेस है, किसी का 100 बेस है, किसी का 1000 बेस है, उसके हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी मल्टीप्लाई हैं उनको आप विदिन अ सेकेंड करेंगे, लेकिन ये कुछ प्रोसेस है, हम एक साथ सारे नहीं कर सकते। पहले ये सीखेंगे, फिर वो भी आप आराम से करेंगे। क्या करना है इसमें, ये हमारे 100 बेस के हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं वो हमारे 100 बेस के हैं, ये हमारा 1000 बेस का है। तो क्या करना है, ये हमारे 100 से कितने कम है, ये हमारा 100 से 4 कम है, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे क्योंकि 4 कम है, और ये हमारा 5 कम है। क्या करना है, अब इनको आपस में इनके सिंबल सहित -4 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो उसका आंसर प्लस में हो जाता है, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हमारा 20 इसका मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, या तो फिर आप 96 में से 5 को घटा सकते हैं, ये इस टाइप से चलेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले, या फिर आप 95 में से 4 को माइनस कर सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 91। दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है, ये इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें क्या है, 2 है और माइनस के 2 हैं, और ये क्या है, माइनस का 3, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल सहित, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो इसका आएगा 6। ये सिंगल डिजिट है क्योंकि हमारा 100 बेस है, तो हमारे कम से कम 2 डिजिट तो आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। सिंपली फिर क्या करना है, या तो फिर आप इसमें से 3 माइनस कर सकते हैं, या 97 में से 2 माइनस कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो आप करेंगे। जैसे मुझे 97 में से 2 माइनस करना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो मैं 2 करूँगी, तो डायरेक्ट हम यहाँ 95 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें से भी सेम क्या करेंगे, ये हमारा 1000 बेस का है। क्या है, 1000 बेस का। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 1 ही कम है, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 होता है, इसलिए 2 आ जाएगा। 2 के आगे हम एक 0 लगाएंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये 2 है, ओके। फिर इसके बाद आप या तो फिर इसमें से एक माइनस करें, या फिर इसमें से 2 माइनस, दोनों में से एक कुछ कर सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 997, इसका आंसर होगा। अभी तक आपने माइनस वाले देखे हैं, जो मतलब जो 100 से कम हो या 1000 से कम हो। 1000 के आसपास, 1000 से ज़्यादा वाले डिजिट भी हो सकते हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जिसमें 100 से ज़्यादा बेस वाले हैं, मतलब 100 से 3 प्लस है, ये 3 ज़्यादा है मतलब प्लस है, और ये 3 माइनस है मतलब 3 कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था जो भी हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनके सिंबल के साथ करते हैं। तो कैसे करेंगे,
कैसे करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9। और 2 डिजिट आते हैं तो इसके लिए एक ज़ीरो लगाएंगे। और ओके, इसको कैसे करना है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। बाकी जो इसमें से या तो फिर आप 3 ऐड कर सकते हैं या 3 माइनस कर सकते हैं, मेथड वही रहेगी। क्या करना है, इसमें से 3 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो ये हमारा 100 आंसर आएगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 100। और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 होता है, तो इसका आंसर होगा 9 1। ये हमारा इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी। बाकी ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें +4 है और इसमें -2 है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसके साथ एक ज़ीरो। और इसके बाद या तो फिर आप इसमें 2 माइनस करिए या 4 ऐड करिए, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसमें से मैं 102, दोनों का आंसर सेम आएगा, 102 हो जाएगा। ये 102 एज इट इज़ लिखेंगे और इसका हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 9 और 2। $96, $99, $93, $97, $105 इंटू 98। ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आगे की मेथड हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।